नए वक्फ कानून की फाइनल सुनवाई के दिन अचानक मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया। एक और जहां मोदी के वकील कोर्ट में खुद को मुस्लिम का हितैषी बताने का बड़ा खेल किए हैं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मोदी के एक मंत्री मुसलमानों को लेकर वक्फ कानून की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार में अचानक आए मुस्लिम प्रेम से हर कोई हैरान हो गया है कि आखिर मोदी जी मुस्लिम क्यों जप रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे मोदी सरकार का बड़ा खेल क्या है और मोदी सरकार में अचानक से मुस्लिम प्रेम क्यों जाग गया है वो भी बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक मुस्लिम मोदी जी क्यों करने लगे, यह सब कुछ भी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, मोदी के वकील ने दूसरे दिन वक्फ कानून की अंतरिम जमानत पर ऐसी दलीलें दी कि वहां बैठे सभी हैरान रह गए। आपको बता दें कि नए कानून वक्फ के अंतरिम याचिका पर सीजेआई वी.आर. गवई 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। मंगलवार को सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा और आहदंगी सहित कई वकीलों की दलीलों को सुना। आपको बता दें कि मोदी के वकील की ओर से दी गई दलील में मुस्लिम को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब यह है कि मोदी सरकार की ओर से जो दलीलें पेश की जा रही है उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह कानून मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जैसे ही वक्फ कानून को लेकर बात शुरू हुई थी तभी से मुसलमानों का विरोध शुरू हो गया था। लेकिन जब इस पर जेपीसी बनी और इसमें सभी दलों के लोग शामिल किए गए तो मुसलमानों ने विरोध बंद कर दिया था। मुसलमानों को यकीन था कि जेपीसी की सहमति से कुछ नया और अच्छा कानून बनेगा। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने जेपीसी में बड़ा खेल किया और एक भी विपक्ष सांसदों की दलीलें नहीं मानी और एक नया मसौदा तैयार करके लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया, इसके बाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि विपक्ष ने भी जेपीसी और नए वक्फ कानून का विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि जेपीसी सिर्फ कोरम साबित हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने पसंद के नियमों को जेपीसी में शामिल करके दोनों सदनों में पास कर लिया। इसके बाद मुस्लिम और विपक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 1-2 नहीं बल्कि 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर कर दी गई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 5 खास याचिकाओं को अलग करके उन पर सुनवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी याचिकाओं पर इसलिए तरजीह दी क्योंकि आपको बता दें कि वक्फ कानून मुसलमानों से जुड़ा है। वही सुनवाई शुरू होते ही पूर्व चीफ जस्टिस ने नए वक्फ कानून पर तुरंत रोक लगा दी। बुधवार को मोदी के वकील की ओर से नए वक्फ कानून के पक्ष में दलीलें पेश की गई। जहां सॉलिसिटर जनरल की ओर से दलीलें दी गई, उसमें नए वक्फ कानून को मुसलमानों का हितैषी बताया गया। सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सीजेआई के सामने खूब मुस्लिम प्रेम उधेला और ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के हितों की पूरी तरह से ध्यान रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई वी.आर. गवई को बताया है कि वक्फ को जेपीसी में 96 बैठकें हुई हैं और 97 लाख लोगों ने मुसलमानों को सुझाव दिए हैं। लेकिन ये मुस्लिम कौन है और कहां से आए हैं जिनके सुझाव लिए गए हैं, ये मोदी के वकील ने जस्टिस वी.आर. गवई को नहीं बताया है। आपको बता दें कि मोदी के वकील तुषार मेहता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि साल 1923 से चली आ रही एक समस्या। आपको बता दें कि वकील ने बताया कि वक्फ की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1923 के कानून में ही वैधानिक ऑडिट की व्यवस्था कर दी गई थी। मुतव्विल को हर साल वक्फ की संपत्ति और आय का पूरा विवरण देना होता है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने पहले इस पर तर्क दिया और इसका असर नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने माना कि यह दायित्व महत्वपूर्ण था। सीजेआई गवई ने कहा कि सिब्बल तकनीकी रूप से सही हैं, लेकिन मेहता ने इसका विरोध किया और इसे कानून की गलत व्याख्या कहा। साथ ही तुषार मेहता की ओर से यह भी दावा किया गया कि यह जिन लोगों ने याचिका दायर की है दरअसल इस सोच के कुछ लोग ही हैं, बाकी पूरे देश के मुस्लिम इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से वक्फ कानून बना है शायद ही कोई मुस्लिम हो जिसने वक्फ कानून
कानून का विरोध ना किया हो, लेकिन वक्फ को कई लोग अवैध कानून बता चुके हैं। मोदी के वकील ने BR गवई के सामने ये दलील पेश की कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चंद लोग हैं, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि वक्फ कानून पर मोदी के साथ जो खड़े हैं वो चंद लोग हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई के पहले दिन ही मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया कि नया वक्फ कानून किसी भी हालत में मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, और ना ये सिर्फ मुसलमानों के धर्म के खिलाफ है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के भी खिलाफ है। ऐसे में CJI BR गवई ने दोनों पक्षों को सुना और वक्फ के नए कानून पर अंतिम फैसला लेने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इस पर फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस मामले पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।